अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं हमारे इंडिया की अगर बात की जाए उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई वो मुस्लिम यूनिटी, कहाँ गई मुसलमान भाई भाई। देखें, हर चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पहले मैं जो कश्मीर पे बात हो रही थी, भाई ने कहा कि कश्मीर पे इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है। नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसकी जो 7-8 लाख जो फौज उसने रखी हुई है, वो अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और कश्मीरी इतने खुश हैं उससे, तो इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हम उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान मैं खुद बलूचिस्तान से इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए, अभी एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं जब इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी, मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहा है, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ तो इनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह हालात ख़राब है, दूसरी जगह भी ख़राब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे। ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, मेरी बात सुने, बलूचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह कुछ और है। अच्छा, इनके इधर कश्मीर के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे। देखें, साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुनने देना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, हाँ। वो अफगानिस्तान नहीं, बलूचिस्तान की भी सुन लें। बलूचिस्तान के जो हालात खराब हैं, उसकी भी बुनियादी वजह है हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है, उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। साउथ पंजाब में, बिल्कुल साउथ पंजाब में है। लेकिन ये बात है कि आप जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान का बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है। लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है, उसको तो फिक्र करो। कश्मीर लेने के नीचे सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का, ये सीपे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे इतना वो इशू बन रहा है दिन ब दिन, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और आज तक हमें नया भी आ रहा है और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है का जो मेन गार्ड है वो बलूचिस्तान, हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत। अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कोई शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। तो अगर जवान हो रहे हैं सेपरेटिस्ट के हाथों यूज हो रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से राइट नहीं दिया। अनपैरेलल डेवलपमेंट हो रही होती है हर जगह। मैं अपना काज बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी वो ग्रीवेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आप उसका जो इट मींस आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं, गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान के पास अब इतने रिसोर्सेज है नहीं। हम IMF से भीख मांगी जा रहे हैं क्या मुल्क चलाने के लिए? ये बात भी रियलिटी है। यही तो वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की तरफ बाद में जाना, पहले बलूचिस्तान को देख लो। अब एक लीगली राइट है कश्मीरी लोगों का कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका मसला हल हो। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान को मिले, इंडिया को मिले। जो उनकी ख्वाहिश है वो उनके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। अभी वो एक प्रॉब्लम लहदा है। आप इस प्रॉब्लम को उसकी प्रॉब्लम के साथ मिक्स करके आप कह रहे हो उसको दफा करो, इसको रिजोल्व करो, या जब तक वो नहीं रिजोल्व होगा तो ये रिजोल्व फर्स्ट ये रिजोल्व होना चाहिए। देखो वो उसका ऑन द वेरी फर्स्ट यार, जो देखे मेरी बात एक मिनट, मेरी मैं कहना, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे क्यों नहीं ठीक हो रहे? मतलब ये है कि हम
तालिबान के आने पर हमने जश्न भी मनाया, खुशियाँ भी मनाई कि जी हमारे अब हमारी मर्ज़ी की हुकूमत आ गई वहाँ पे। फिर भी तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो कल एक हमारा फ़ौजी जवान शहीद हुआ वहाँ पर चमन बॉर्डर पर, और आए दिन ऐसा होता रहता है। है कि जो है ना पाकिस्तान में तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या इसको जो फैसिलिटेटर है वो अफगानिस्तान से सपोर्ट करते हैं। सेम वहाँ पर भी शायद यही थॉट है कि जो अमेरिका को अड्डे दिए जाते हैं हमारे अगेंस्ट, तो वो पाकिस्तान देता है। देखो यही आपको मैंने कहा ना, इट्स टू वे रिलेशंस। सो इफ़ यू थ्रो स्टोन टू समवन एल्स हाउस, इनडायरेक्टली यू विल रिसीव द स्टोन बैक। सो वहाँ जितनी वो कहते हैं हमारी जो 1979 से जंग हमारी सरजमीन पे 42 साल या तकरीबन नियरली 40 ईयर लड़ी है, ये इसके पीछे द मैन बैकयार्ड इज पाकिस्तान। It's all Islamabad that is supporting the Talib regime, that is supporting different faction in Afghanistan. और दूसरा यह है कि हम हमारा जो है कि हमारा यहाँ जो दहशतगर्दी बढ़ी 9/11 के बाद, हम ये कहते हैं कि सारा इसको जो है ना सपोर्ट किया अफगान सरजमीन, मतलब रॉ ने खासकर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। रॉ ने यूज़ किया क्या? अगर रॉ की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो अफ़गानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा बेहतर। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अफ़गानिस्तान में इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, उन्हें एड दी जाती है, उन्हें गंदम दी जाती है, तल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह क्या है? यार देखो, इंडिया के साथ अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं ना, सो पाकिस्तान इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। If Pakistan does not allow any trade relations with Afghanistan, तो इंडिया का कुछ भी नहीं जा सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया तिजारत क्यों कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों कर रहा है, मैं तो कहता हूँ करे, हम भी करें, सब तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मैं रीज़न पूछ रहा हूँ क्या वजह हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं, उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है यार, मैं इसके बहुत ऐसे जवाबात है जो हम नहीं देना चाहते वैसे, कि हमारे तकरीबन कितने पोस्ट है, गुलाम खान पोस्ट है, चमन है, लंडी कोतल है, बहुत पॉइंट है जहाँ से हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तजारत को फ़रोग दे सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ड्यूरल लाइन का इशू है, हिस्टोरिकल क्लेम है, वो कहते हैं हमारी ज़मीन पे आपने लाइन जो है बिछा ली है, तो वी डज़ नॉट एक्सेप्ट दिस। दूसरा ये है कि सबसे पहले जो दोनों के दरमियान ताल्लुकात तब कायम होगी जब दोनों सोसाइटीज़, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा। यहाँ से अगर तालिब इल्म जाएंगे वहाँ पे बताएंगे कि असल में तीसरा ताकतवर है जो हम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। ठीक है, वो कौन है जो ताल्लुकात ख़राब करवा रहा है? तो इनडायरेक्टली इंडिया, ये नाइबरिंग कंट्रीज में और कौन है जो हमारे। हम हर बात इंडिया पे डाल देते हैं, मतलब अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर। अच्छा चले, ये अफगानिस्तान में तो मान लिया एक मिनट के लिए इंडिया ताल्लुकात ख़राब कर रहा है, ईरान के साथ जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी इंडिया? नहीं, ईरान के साथ हमारी इतनी ताल्लुकात ख़राब नहीं है वैसे। वो एक स्ट्रेटजिक क्लेम है ईरान का, मतलब वो इतना ख़राब नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, वो भी इंडिया जिम्मेदार है? नहीं, इसका जिम्मेवार नहीं है। असल में मसला ये है ना, हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास लोग भी नहीं है, हमारे पास एक ही बंदा है, एक ही डिपार्टमेंट है जो खारजा पॉलिसी भी तय कर रहा है, जो कि दाखिला पॉलिसी भी तय कर बात है ना। या ये बात आपकी दुरुस्त है। ये बात भी आपने याद रखनी चाहिए कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, जितनी वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज हुए ना, इंडिया ने दिए। वहाँ के तालिब इल्म को बेनिफिट दिया ना, तो इसलिए यही मसला है ना, वहाँ के तालिब इल्म को इंडिया में आसानी से दाखिला मिल सकता है। पंजाब में कोई पुलिस पकड़ेगा कि अफगानी है, इंडिया में नहीं पकड़ेगा। कराची में पकड़ेगा कि अफगानी है, इसका कारोबार बंद करो। पंजाब में पकड़ेगा, इसको थाने में डालो, ये दहशतगर्द है। ये जो है ना, सारे यहाँ पे इजीली अफगानी कारोबार नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते, कर पा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है।